जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज 2 जनवरी सन 2024 है। मेरे बेटे का आज 52वां जन्मदिन है। इस 52वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरी इच्छा हुई मैं अपने बेटे के लिए कुछ वर्ड बोलूं, क्योंकि मैंने जब देखा हर जन्मदिन में, हर वक्त, हर जगह इसको लोगों के साथ मिलते मिलाते, हंसते खेलते, उनका उत्साह बढ़ाते, ऐसा ही हमेशा पाया। तो रह के आज मेरा दिल करा कि आज मैं भी इस उल्लू के पट्टे के लिए कुछ कहूं। तो ये सन 72 में पैदा हुआ था। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये 1 पाउंड का था, 1.5 पाउंड का। 1.5 पाउंड इतना छोटा होता है बच्चा। 7 पाउंड का बच्चा एक नॉर्मल गिना जाता है। आप सोच लो कि 1.5 पाउंड का बच्चा कितना छोटा होगा। और मेरी दादी ने, इसकी दादी ने नहीं, मेरी दादी ने इसका खुशी का इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि वो कहती थी ये बहुत छोटा है, समय ये पनपे तो सही। और वाकई ये पनप गया, फर्स्ट क्लास हो गया। और मुझे याद आ रहा है जब ये 3 साल का था तो एक दफ़ा मेरे से रोज़ स्टोरियाँ सुनता था। तो एक दिन मैंने इसे भगत सिंह की स्टोरी सुना दी। तो भगत सिंह का चाचा कह रहा था कि भगत सिंह को कि तू मेरी तौर से पहचाना जाता है। तो भगत सिंह कहता है चाचा बहुत जल्दी ऐसा वक्त आ जाएगा कि तुम मेरी तरफ से पहचाने जाओगे। तो ये उल्लू का पट्टा मेरे को बोलता है डैड एक वक्त आ जाएगा तुम मेरी तरफ से पहचाने जाओगे। मैं आज इसकी 52 साल के ऊपर उपलक्ष्य में ये कह रहा हूँ कि आज मैं इसकी तरफ से भी पहचाना जाता हूँ। अभी भी क्यों लगाया है कि मेरा अपना अस्तित्व काफ़ी चलता है, पर इसकी तरफ से जो जा रहा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। ये लोग कहने लग गए अच्छा ये राजू के डैडी हैं, राजीव के डैडी हैं। तो इसने मेरा मान सम्मान बहुत बढ़ाया है। सिर्फ मेरा मान सम्मान ही नहीं बढ़ाया, मैं अगर इसको थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, क्योंकि ये कड़ी है ना प्यार की, तो प्यार की कड़ियाँ कहते रहते हैं तो लोग सुनते रहते हैं। तो थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। जब ये 7 साल का था तो एक दिन मैं विदेश अगर अपने स्टाफ को, वर्कर को तनख्वाह बांटने के लिए जा रहा था, तो ये कहने लगा डैड किधर जा रहे हो? मैं कहा मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। कहता फैक्ट्री क्या होती है? मैं भी चलूँगा। मैं कहा तू भी चल। तो ये स्कूटर पे मेरे साथ बैठ गया और वहाँ गया। तो वहाँ गया तो इसे देखा उस वक्त 240 रुपये रेट था तनख्वाह का। मैं सबको महीने की तनख्वाह के 240 के हिसाब से उसे बांट रहा था। तो इससे मेरे से पूछा डैड ये इतने पैसे क्यों बांट रहे हो? मैं कहा बेटे ये काम करते हैं। कह रहा क्या काम करते हैं? मैं कहा चल फैक्ट्री के अंदर ले चलता हूँ। इसको फैक्ट्री के अंदर लेके गया तो एक जगह भट्ठी में, ओवन में माल पक रहा था। तो वो हम दोनों खड़े थे। तो लड़का क्या लगा सर आप जरा दूर हो जाओ, ये धुआं निकलेगा, बड़ा आंखों को बड़ा तंग करेगा, तो आप जरा दूर हो जाओ। मैं कहा नहीं, मैं और ये दूर नहीं होंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे। तो हम वहीं खड़े रहे। उसे भट्ठी खोली, बहुत तेज से धुआं लगा, इसको भी बड़ा लगा, इसकी आंखें चौधे गई, समझे, रोने की तरह हो गया। तो जब ये सब हो रहा था तो फिर मेरे कमरे में आया जब, तो कहता है डैड ये तो बड़ा औखा काम है। मैं कहा बेटे ये पूरा महीना काम करते हैं और इसे 240 रुपये मिलते हैं, 240 रुपीज़। तो इसके जहन में कोई पता नहीं क्या बात बैठ गई। 2 दिन बाद हमने, सर्दियों के दिन आ गए थे, और 2 दिन बाद हम जॉनसन पे गए कि चलो इसको ड्रेस लेके देते, इसको कोट लेके देते हैं। जॉनसन के पास 3 ही कोट थे, एक पीला था, एक नीला था और एक रेड था। इसे पीला पसंद नहीं आया, एक बार नीला पहना, फिर रेड पहना, फिर नीला पहना, फिर रेड पहना। इसे वो दोनों पसंद आए। तो कहता है डैड कौन सा लूँ? मैं कहता तेरे को कौन सा? कहता मेरे को दोनों पसंद है। तो मैं कहा दोनों ले ले। कहते एक ले। तो मैं कहा नहीं दोनों ले ले। तो उससे पूछा अंकल हाउ मच, ये कितने का है? उन्होंने कहा 250 रुपये, 250। 250? नहीं नहीं मैं तो एक ही लूँगा। क्यों? इससे पता चल गया था 250 कमाने के लिए एक आदमी पूरा मेहनत करता है और कैसे पैदा करता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई
कि इसको आज मेरी कमाई का ज्ञान हो गया कि पैसा कैसे आता है। तो ये इसके 7 साल की उम्र की बात थी। जब ये 17 साल का हुआ तो ये पेपर दे के आया, मुझे याद आ रहा है वो 17 मार्च थी, अब सन नहीं मैं बता सकता। तो ये पेपर देगा तो मैंने से पहले ही कह दिया जब पेपर समाप्त हो कि मैं कहा तूने पेपर दे के सीधा फैक्ट्री चला आना है। तो उस वक्त हमारे में A50 मायापुरी फैक्ट्री होती थी, 1 एकड़ की हमारी फैक्ट्री थी। तो ये उस वक्त शाम को दोपहर को आ गया मेरे पास, तो कहता है मैं आ जाऊँ तो मेरे को कोई काम बताओ। मैं और रमेश कपूर इसका चाचा हम दोनों बैठे थे, तो हंस रहे थे कि ये कह रहा मेरे को कोई काम बताओ। तो हमने अपने पल्ले से ऐसे कहते हैं जैसे ब्लाड टालनी हो ना, इस एंगल से हमने से बोल दिया भाई हमारे पास ना कपलिंग बड़ी मुश्किल बनती है, तो कपलिंग के ये वेंडर हैं हमारे, उनसे कपलिंग बनवा दो, इसकी शॉर्टेज रहती है और बनती बड़ी मुश्किल से। अब ये लग गया कपलिंग के पीछे, चंद दिनों में कपलिंग बनने लगे, अंधाधुंध माल आने लगा। अब बोलो अब क्या करना है, हमें भाई डंपर ब्रैकेट वाला काम आता है, हमारी डिमांड बहुत होती है, तो डंपर ब्रैकेट के पीछे लग जाओ। तो ये डंपर ब्रैकेट के पीछे लग गया और उसकी स्पीड बढ़ा दी। हम जो काम जो हमारे से नहीं हो पाता था या यूं को जो हम नहीं कर पा रहे थे, हमने वो सब काम इसको सौंप दिए और इसने ये सब काम करके सिद्ध कर दिया कि मैं उल्लू का पट्टा सब काम कर सकता हूँ। और मैं आज ये कह रहा हूँ उसी बेस के ऊपर ये आज भी जिस काम को हाथ डालता है, ठान लेता है, सोच लेता है, ये करके ही रहता है और दिखा देता है कि मैंने कर दिया, और फिर मेरे को बताता है डैड मैंने ये कर दिया। और इसकी अच्छी बात क्या है कि सब काम आप करते हुए श्रेय मुझे दिलाता है, सबको बेस में लाता है, सबको कहता है कि डैड अच्छे हैं, डैड सब कुछ है। उल्लू का पट्टा आप बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी कहता है नहीं डैड बहुत अच्छे हैं, डैड ये कहूँगा, मैं डैड का कहना मानता हूँ। पर मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे परशुराम हो। परशुराम अपने पिता का बड़ा भक्त था, पितृ भक्त था। ये उल्लू का पट्टा भी पितृ भक्त है, ये मुझे बहुत प्यार करता है, हद से ज़्यादा करता है। अब सोच सकते हो कि जितनी ये मेरी चुम्मियाँ लेता है शायद उतनी मैं नहीं लेता हूँ इसकी। कभी आपने ऐसा बच्चा देखा क्या? तो ये इसमें कुछ बड़े गुण हैं। अगर मैं इसके गुण को गिनने लगूँ तो शायद ये इतनी लंबी हो जाए कि आप सोच में पड़ दो कि ये भाव क्या रहे ऐसे एक आदमी के लिए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ कि आज हमारे पास तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार डीलर होंगे। ये सबको पर्सनल जानता है, इवन को उनकी फैमिलियों को जानता है, इवन को उनके बच्चों को जानता है और उनका सबका इनका संपर्क बना हुआ है। इसी तरह हमारे पास 1.5-2 हज़ार वेंडर हैं जो हमें सप्लाई करते हैं, ये उनको सबको जानता है। इवन कि मेरे जितने दोस्त हैं उन दोस्तों के भी दोस्तों को जानता है ये, और सबका नाम है, सबका रिकॉर्ड में है इसमें, और सबकी इज्जत करता है। तो आफरीन चीज़ है, मैं तो यही कहूँगा ये उल्लू का पट्टा बड़ी आफरीन है। तो मैं एक और छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। हम सन 2005 में टॉप में थे इंडिया में, हमारी सेहत सुपर थी। उसके बाद हम लोहे के काम में चले गए, खैर वो उसकी रिकॉर्ड में ऑफ रिकॉर्ड है। मैं उससे आगे चलता हूँ कि सन 2009 में हमारी सेल कट के 6.5 करोड़ रुपए की आ गई, जिसको इसने फिर पकड़ा सेल को, उसको इसने कहा डैड मैं देखता हूँ, और इसने उसको कर्म करते हुए आज 500 करोड़ से ऊपर की सेल इसे करके दिखा दी। ये इसके जो ठानने के गुण है ना, ये आफरीन है। ये जो ठान लेता है वो करके रहता है, वो सिद्ध कर देता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं उससे आज यही आशीर्वाद दूंगा कि पुत्र तू इसी तरह फले फूले बड़े आनंद में रहे, और जो ठानता रहे उसे पूरा करता रहे। और थोड़ा थोड़ा ना अपनी सेहत का ख्याल करके थोड़ा रेस्ट भी कर दिया करो, समझो। सारे समाज के लिए काम करते रहोगे, सारी फैमिली के लिए काम करते रहे, थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया करो। तो मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा अपने लिए सोचते हुए आगे बढ़ना।